वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी हामिद उस्मान। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस बार हमने न्यू बुक को स्टार्ट करना है, जो कि इस साल के लिए मैट्रिक क्लास के लिए न्यू बुक है। इससे पहले भी आपकी बुक आई थी क्लास 9 में, जो कि मैथमेटिक्स की थी। उसको हमने कई हद तक कोशिश की कराने की, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं उसको पूरा नहीं करा पाया। लेकिन इस बार कोशिश रहेगी और आप लोगों की दुआएं रहीं तो इंशाअल्लाह मैं इस बुक को जो है वो कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ बने रहिए, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। तो पहला चैप्टर हमारा है सेट्स एंड फंक्शन। तो सेट के बारे में चंद बातें कर लेते हैं पहले, कि सेट क्या कहलाता है। देखिए, किसी भी सेम चीज़ का ग्रुप अगर हम लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो और अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो उसकी डेफिनेशन सिंपली ये होती है कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट जो है वो किसी भी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कहलाता है। जैसे जैसे हम ग्लास ले लेते हैं और वो सारे ग्लास अगर एक तरह के हैं, उनको इकट्ठा करके रखते हैं तो उनका क्या होगा, सेट कहलाएगा। इसी तरह से हम बात करते हैं आगे सेट के कुछ फॉर्म्स के बारे में, कि सेट के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। तो ये हैं कुछ सेट्स के टाइप्स के हैं, यहाँ पे सेट के फॉर्म्स कह लेते हैं। तो सेट के 3 टाइप्स होते हैं। पहला कहलाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा कहलाता है टैबुलर फॉर्म, और उसका दूसरा नाम भी है जिसे रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये सब MCQs के लिए आपके लिए है। मैं तीसरा कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि कुछ प्रीवियस क्लासों में आपने जो है वो नंबर्स पढ़े हुए हैं, जो कि नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और इन नंबर के तहत जो है वो आपको आगे के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जैसे जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ऐसा कह सकते हैं कि जो है वो नेचुरल नंबर है, मतलब जो भी सेट है, जैसे कि एक सेट है वो बराबर होता है n के, या फिर एक सेट है जो कि बराबर है w के, और वो नंबर ना दे तो वो आपको ये नंबर्स जो है वो याद होने चाहिए। वैसे सेट के टॉपिक जो है वो क्लास 6 से पढ़ाया जाता है, आप लोगों ने जो है वो फेमिलर होंगे इन सारे नंबर से। लेकिन दोबारा से मैं इन नंबर्स को जो है वो डिफ़ाइन कर देता हूँ कि ये नंबर क्या हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये लिखा है यहाँ पे n रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेट के नोटेशन को। ठीक है, अच्छा ये एक बात, सेट में यहाँ पे अंदर नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये तो मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल नंबर की। अगर हो सकता है कि ये सेट कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि a इज़ इक्वल टू AEIOU। ठीक है, जैसे कि मैंने AEIOU लिख दिया यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे AEIOU लिखा है तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने जितने भी मतलब वाउल्स लिखे हैं, ये सब के सब वाउल्स जो हैं वो मैंने स्मॉल लेटर में लिखे हैं। तो बात ये आती है कि अंदर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, तो अंदर वाले हिस्से को मतलब ब्रैकेट के अंदर जो हम लिखते हैं इसे कहते हैं एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या इसको हम सेट की नोटेशन कह सकते हैं। ठीक है, या नोटेशन ऑफ सेट कहा जा सकता है, और ये कहलाता है मेंबर। अच्छा, बाहर वाला जो नोटेशन ऑफ सेट है ये हमेशा जो है वो कैपिटल में लिखा जाएगा। जब भी आपको सेट दिया जाए A से लेकर Z तक कुछ भी दे सकते हैं वो नोटेशन के लिए, जब भी ये लिखेंगे ये कैपिटल में लिखेंगे, कभी भी ये स्मॉल में नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे अगर वो अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं तो वो नंबर्स हमेशा जो है वो किस में होंगे, स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में कभी भी नहीं लिखे जाएंगे ये नंबर। तो अगेन मैं बता दूं कि अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो कहलाता है मेंबर या फिर एलिमेंट, बाहर वाला कहलाता है नोटेशन ऑफ सेट। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रीवियस नंबर्स के। तो नेचुरल नंबर, देखिए हमेशा नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3। और नंबर तो नंबर का कभी भी इख्तिताम नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कॉमा लगा के 3 डॉट्स लगाए हैं इन्होंने। अच्छा, 3 डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नंबर आगे कंटिन्यू है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जो भी है वट। ठीक है, जो भी नंबर हैं वो लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, 0 से स्टार्ट नहीं होता। अब 0 से जो स्टार्ट होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है होल नंबर, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है W से। तो W 0, 1 2 3। देखें 0 बस इजाफा होता है, बाकी नंबर्स वही हैं जो नेचुरल नंबर में, बस फ़र्क क्या है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं है और होल नंबर में क्या है, 0 है।
अच्छा जी, सेट ऑफ इंटीजर्स को जो है वो z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटीजर्स जो है वो ज़ीरो इसका ज़ीरो के पास प्लस हो या माइनस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इससे पहले भी हमने 9 क्लास में करा हुआ है, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर प्लस ज़ीरो के पास अगर माइनस आ जाता था तो वो ज़ीरो माइनस को जो है वो नेगलेक्ट कर देते थे। तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो कॉमा प्लस माइनस वन कॉमा प्लस माइनस टू कॉमा प्लस माइनस थ्री कॉमा डॉट डॉट डॉट। बेसिकली ये आप देखें तो ये होल नंबर ही है, बस इसके पास क्या है, प्लस भी है और क्या है, माइनस भी है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जैसे सपोज डैट कि ये एक लाइन है, ठीक है। इससे पहले हमने क्लास 9 में ये किया हुआ है कि नंबर लाइन बनाते थे। तो यहाँ पे अगर ज़ीरो लिखते हैं तो इसके राइट साइड में चले जाएं तो जैसे ग्राफ होता है ना, ग्राफ का एक्स एक्सिस होता है एक, और एक क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। अच्छा, यहाँ पे भी 5 तक मैं बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नंबर्स लिखता हूँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी लिखा 1 2 3 4 5, तो इस तरफ तो सारे नंबर प्लस के होंगे और इस तरफ के सारे नंबर जो हैं वो क्या होंगे, माइनस के होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये पूरा नंबर जो है वो किसको शो कर रहा है, ये पूरा नंबर जो है वो इंटीजर्स को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान देना है आपने। अगर आपको कह दे कि -3 और 3 के दरमियान का नंबर अगर आप बताएं, तो दरमियान का मतलब ये होता है कि ये 3 जो है वो ये क्या हो गया, एक वॉल हो गया -3, और ये वाला 3 क्या हो गया, वॉल हो गया। तो मैं इसके बीच के नंबर देखूंगा तो ये -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इंक्लूडिंग 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा और 2 आ जाएगा। तो ये इनके बीच के नंबर हो गए, ठीक है ना। और वर्ड ये भी यूज़ करें कि इंटीजर्स के अंदर जो है वो -3 और 3 के दरमियान, तो आपने ऐसे करके जो है वो नंबर देखना है, ठीक है ना। तो इंटीजर्स नंबर जो है वो प्लस में भी होते हैं और किस में होते हैं, माइनस में भी होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये होल नंबर ही है, बस क्या लगा दिया, प्लस और माइनस लगा दिया है। आगे बात करते हैं सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ कि 0 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये कोई पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये डिवाइड तो सारे नंबर ही हो जाते हैं, लेकिन वो डेसिमल पॉइंट में जो है वो आंसर आ जाते हैं। लेकिन वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो लेकिन बगैर पॉइंट के आंसर दे, जैसे 2 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 1 आंसर आ जाएगा। अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं, या ये कहें कि वो नंबर जो कि 2 के टेबल में आते हैं, वो क्या कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाएंगे, ठीक है। इवन नंबर को ई से शो करते हैं। उसके बाद करते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर को शो किया जाता है ओ से। अच्छा, इसके बारे में मैं ये वर्ड इस्तेमाल करूँगा कि वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर। ये नहीं कहना आपने कि वो नंबर जो कि 3 के टेबल में आते हों उन्हें क्या कहेंगे, ऑड नंबर। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाज़ औक़ात लोग ये कह देते हैं कि वो नंबर अगर जैसे इवन नंबर जो है वो 2 के टेबल में आता है, ठीक है, तो ऑड नंबर जो है वो 3 के टेबल में आने वाला होना चाहिए। तो बिल्कुल भी नहीं, इसका जवाब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आगे आपको दिखेंगे ऐसे नंबर्स जो कि आपको बहुत सारे लगेंगे कि वो 3 के टेबल में आने वाले, लेकिन बहुत सारे नंबर अगर मैं उसको लंबा करके अगर मैं 40 तक या 50 तक या 60 तक भी अगर ये नंबर लिखता हूँ, ठीक है ना, तो आपको ये नंबर्स दिखाई देंगे कि कुछ नंबर जो हैं वो शुरू में लगेंगे कि वो 3 के टेबल में आते हैं। आप शुरू के नंबर पहचानेंगे तो आप कहेंगे 3 के टेबल में आते हैं, लेकिन आगे चल के आपको नंबर्स ऐसे दिखेंगे जो कि 3 के टेबल में नहीं आते होंगे, ठीक है ना। तो ये बात कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो नंबर जो कि 3 के टेबल में आते हों कहलाएंगे ऑड नंबर। नहीं, वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, सिंपल एक ही बात कहेंगे, वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहे थे, ठीक है, और उन्हें क्या कहेंगे हम, ऑड नंबर। जैसे मैं कहूँ कि 0 के बाद मैंने 1 नहीं लिया था, ठीक है, मैं अगर 1 को 2 से डिवाइड करता तो डेसिमल पॉइंट में आंसर आता। अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करता तो डेसिमल पॉइंट में आंसर आता। अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता तो डेसिमल पॉइंट में आंसर आता। तो ये सारे नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहे थे, डेसिमल पॉइंट में आंसर दे रहे थे, उन सारे नंबर्स को मैं क्या कहूँगा, ऑड नंबर कहूँगा। खैर, नेक्स्ट बात करते हैं हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो कि इन्हें हम ये कह सकते हैं कि मतलब अपने टेबल में आने वाले नंबर जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने टेबल में आते हों और किसी के टेबल में ना आए, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे बात की गई है यहाँ पे 2, ठीक है,
अच्छा, वन को क्यों नहीं इंक्लूड किया यहाँ पे, क्योंकि वन तो वन वन का कोई टेबल नहीं होता। वन एक तरह से अगर आप देखें वन का टेबल अगर बना दिया जाए तो वो गिनती होती है, ठीक है ना। तो हम वन को नहीं इंक्लूड करेंगे, कहेंगे वन भी सब अपने ही टेबल में सिर्फ आता, तो नहीं, वन नहीं इंक्लूड किया जाएगा। ये नंबर 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अच्छा, 2, 3, 5, 7, 7 के बाद आगे देखें बहुत सारे लोग 9 भी कह देते हैं, लेकिन नहीं, ठीक है। 9 जो है वो 3 के टेबल में आ जाता है, तो 9 को मैं प्राइम नंबर नहीं कहूँगा, ठीक है। अगेन बोलूँगा कि वो नंबर जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हों उन्हें क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। मैं इन्हें जो है वो सेल्फिश नंबर भी कहता हूँ, या फिर ये कहें कि मतलबी नंबर कहते हैं, जो कि क्या कहें कि अपने टेबल में सिर्फ आते हों, ठीक है। मतलब अपने लिए काम करें, किसी और के लिए काम ना करें, ठीक है ना। तो वो नंबर जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हों उन्हें क्या कहेंगे, और प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 9 नहीं होगा, ठीक है, 9 को नहीं लेना है। 10, 10 भी नहीं होगा। 11, हाँ 11 सिर्फ अपने टेबल में आ जाता है। 12 भी नहीं होगा। 13, 13 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो 13 भी प्राइम नंबर हो जाएगा। 13 के बाद अगर बोलें 15, नहीं 15 भी नहीं होगा। 14 भी नहीं होगा, क्योंकि 15 3 के टेबल में भी आ जाता है, 5 के टेबल में भी आ जाता है और अपने टेबल में भी आता है। 16, नहीं 16 भी नहीं होगा। 17 होगा, क्योंकि 17 किसी और के टेबल में नहीं आता है, एंड सो ऑन। उसको आगे जो है वो कंटिन्यू कर देंगे डॉट 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 लगा कर, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, क्यू का मतलब है, देखें लिखा है रैशनल नंबर, और क्यू डैश का मतलब है इर्रेशनल नंबर। ये 9 क्लास में समझाया हुआ है कि अगर हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को जब डिवाइड करते हैं, उसका आंसर अगर पॉइंट के बाद, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद, जैसे मैं लिखता हूँ डेसिमल पॉइंट के बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे 0.53, पॉइंट के बाद जो है वो 2 डिजिट आ गए, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यार ये कहे कि पॉइंट के बाद कैलकुलेटर की अगर स्क्रीन में आप देखोगे ना, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो उसमें 9 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। 9 डिजिट अगर वो इरेशनल नंबर है, तो अगर 9 डिजिट से कम नंबर हो, ठीक है, तो 9 डिजिट से कम नंबर हो तो वो क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। और अगर वो 9 डिजिट से ज़्यादा नंबर है या फिर 9 ही है, ठीक है, तो आप उसे क्या कहोगे, इर्रेशनल नंबर। इसका टॉपिक पूरा जो है वो 9 क्लास में करवाया हुआ है, अगर आपको देखना हो तो मैंने भी डिटेल में ये कंप्लीट वीडियो कराई थी 9 क्लास में। तो चैप्टर नंबर 1 आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें मेरे चैनल में, तो वो आपको जो है वो कंप्लीट और मज़ीद जो है वो आपको पता लग जाएगा कि क्या रैशनल नंबर होते हैं और क्या इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। मैं लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप रैशनल और इर्रेशनल नंबर को एक बार रिवाइज़ कर लो, ताकि आपको पता लग जाए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, रैशनल नंबर जो है वो सिंपल नंबर भी होकर कहलाते हैं, जैसे कि ये सब नंबर है ना 1, 2, 3, ये भी रैशनल नंबर में आ जाएंगे, काउंट कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं इनमें पॉइंट लगा दूं और पॉइंट के बाद 9 डिजिट हों तो वो इर्रेशनल नंबर में आ जाएंगे, सही है ना। तो ये चीज़ें हैं आगे। तो रैशनल भी क्लियर हो जाएगा, इर्रेशनल भी क्लियर हो जाएगा, अगर आपने देखना हो तो वहाँ से देख लें। उसके बाद आ जाते हैं रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है जी, देखिए सिंपल, मैं यहाँ से नहीं समझा रहा, मैं आपको यहाँ से समझा रहा हूँ। देखिए क्यू का मतलब रैशनल हो गया, क्यू डैश का मतलब हो गया इर्रेशनल। अगर ये किया जाए कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर इनका यूनियन लेते हैं, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है तरतीब दे के लिख देना, अरेंज करके लिख देना, ठीक है। जब आप अरेंज करके रैशनल और इर्रेशनल दोनों को लिखोगे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 6 है, 6 के बाद जो है वो 6.00000001 है, ठीक है। फिर उसके बाद 6.000002 है, 6.000003 है। ये आप तरतीब दे के लिख दिया आपने, ठीक है। इस तरह से ये नंबर रैशनल नंबर भी बहुत सारे, अब वो ख़त्म होगा, फिर एक ज़ीरो के बाद फिर नंबर का इजाफा होगा, फिर एक ज़ीरो के बाद नंबर का इजाफा होगा। तो नंबर की तादाद बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबरों की तादाद है, ठीक है ना। तो आप उसमें भी जो है वो डॉट 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 कर दोगे। अच्छा, तो मेरा ख़्याल है यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात कि रैशनल और इर्रेशनल का जब यूनियन लेते हो तो वो क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। एक और नंबर जो कि यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हुआ इन्होंने, मैं बता देता हूँ, उस नंबर को कहते हैं कंपोजिट नंबर। मैं यहाँ पे बुक में लिख देता हूँ, बच्चे की बुक को मैं गंदा कर रहा हूँ। कंपोजिट नंबर को मैं यहाँ पे सी से शो कर देता हूँ कंपोजिट के लिए। अब कंपोजिट वर्ड क्लियर हो रहा है, कंपोज से ये वर्ड निकल रहा है, ठीक है ना। अब कंपोज के क्या मायने, कंपोज के मायने हैं कि क्या, कंपोज का मतलब है किसी चीज़ को बनाना, मतलब किसी चीज़ को आप बना रहे हो। अब बना रहे किसको, यहाँ पे कंपोजिट नंबर है, तो मतलब आप नंबर्स को बना रहे हो, ठीक है ना। तो नंबर बनेंगे कैसे, जैसे मैंने आपको 2 नंबर दे दिया, 2
और दे दिया 2। मैंने कहा कि इसको कुछ बना के दिखाओ, तो एक तो तरीक़ेकार है मैं कि इसको प्लस कर दूं, एक तरीक़ेकार है कि मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 4 आ जाएगा, मैं इसको प्लस करता हूं तो भी ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये है बना हुआ नंबर, ये हुआ है कंपोज हुआ हुआ नंबर। इससे क्या आपको समझ में आता है कि वो नंबर जो कि अपने टेबल में सिर्फ ना आए, ठीक है ना, अपने टेबल में सिर्फ ना आए बल्कि बाकियों के टेबल में भी आ जाए, ठीक है, अपने टेबल में भी आए और बाकी भी टेबल में आ जाए, उन नंबर्स को क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं यूँ कहूँगा कि प्राइम नंबर का बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है, प्राइम नंबर विलन है और कंपोजिट नंबर हीरो है, ठीक है। मेरा ख्याल है क्लियर हो गई होगी बात कि प्राइम नंबर का बिल्कुल ऑपोजिट कौन होता है, कंपोजिट नंबर। जैसे मैं कह रहा था कि वहाँ पे 2 था, सही है ना, कहाँ गया ये रहा, ये 2 है, सिर्फ 2 है, 2 अपने टेबल में आता है, 3 है अपने टेबल में आता है, लेकिन बीच में गैप किया ना मैंने 5, ठीक है, मैंने क्या बुक वाले नहीं किया, 4 गाया गैप है इसमें से। अब 4 जो है वो कंपोज हुआ हुआ नंबर है, अब वो कंपोज हुआ हुआ नंबर अभी भी मैंने देखा 2 से क्या हो गया 4, तो 4 एक कौन सा नंबर हो जाएगा, 4 हो जाएगा एक कंपोजिट नंबर। फिर उसके बाद देखें 5 के बाद 6 को गायब कर दिया, ठीक है। अगर 5 और 7 में जो गैप है उसमें 6 आता है, तो 6 जो है वो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि वो कंपोज हुआ तभी उसने जो है वो छोड़ दिया प्राइम नंबर ने, तो कौन हो गया, 6 हो गया, ठीक है। मतलब सारे वो नंबर ले रहे हैं जो कि जो है वो अपने टेबल में है ये, ठीक है, और किसी के टेबल में नहीं आ रहा। लेकिन कंपोजिट नंबर वो है जिसको प्राइम नंबर छोड़ रहा है उसको कौन ले रहा है, कंपोजिट नंबर ले रहा है, ठीक है ना। तो 4 6 के बाद 7 नहीं है तो 8 हो जाएगा, 8 के बाद 9 को मैंने जैसे कि बताया था, 9 के बाद 10 के बाद 11 तो कम प्राइम नंबर में चले जाएगा, 12 हो गया, 12 के बाद 13 प्राइम नंबर में चला गया, 14 हो गया, फिर उसके बाद 15 भी हो गया, एंड सो ऑन कर देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो है वो यहाँ पे एलिमेंट्स लिख दिए और ये रहा सी इसके सेट को शो कर रहा है। मेरा ख्याल है यहाँ तक क्लियर हो गई होगी आपको बात। अगर आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, अगर लाइक नहीं किया, और कमेंट करके लाजमी बताएं अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो। अच्छा जी, अब मैंने जैसे कि शुरू में टाइप्स बता दिए थे, अगेन मैं इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसी फॉर्म होती है, टैबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म कैसी फॉर्म होती है, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म कैसी फॉर्म है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जिसमें ये जो अंदर लिखा हुआ जो एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट को, मतलब जो सेट ऑफ नोटेशन है उसको तो लिखेंगे, उसमें जो एलिमेंट है ना उसको अगर आपने इंग्लिश में लिख दिया, मतलब कोई सेंटेंस बना के अगर आपने लिख दिया, ठीक है, तो उसे कहेंगे सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसे मैं दिखाता हूँ, सवाल होगा कोई सवाल, जैसे ये देखें यहाँ पे ये फंकारी कर रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3, इन्होंने लिखा ना यहाँ पे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3, ठीक है। तो जैसे इन्होंने इंग्लिश में पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है ना, ये कहलाएगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके बाद दूसरी बात करते हैं टैब्यूलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टैब्यूलर फॉर्म देखें, सिंपली जो नंबर लिखा हो, नंबर मतलब एलिमेंट्स में जो है वो क्या हो, नंबर्स हों, नंबर हों या फिर इस तरह से लिखे हुए हों, ठीक है ना, तो उसे क्या कहेंगे, टैब्यूलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म कहेंगे। अब हम आ जाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या फिर सिंपल बिल्डर फॉर्म इसको कह सकते हैं। बिल्डर फॉर्म कैसी फॉर्म है, बिल्डर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जिसे हम इस तरह से लिखते हैं। अब ये क्या कहलाते हैं भाई, ये आपको दिख रहा होगा कि ये है एक सिंबल, ये है एक सिंबल, ये भी एक सिंबल, ये भी एक सिंबल, ये भी एक सिंबल है, सब सिंबल्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ठीक है। सिंबॉलिकली अगर एलिमेंट्स को शो किया जाए, सिंबल्स में अगर शो किया जाए तो उन्हें कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो होप्स हो के यहाँ तक जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ सिंबल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे सिंबल्स आपको दिख रहे होंगे कि ये वाई है, फिर ये भी वाई है, फिर ये एक सिंबल है, फिर ये तो चले आपको पता ही है, वो ऑड नंबर को शो कर रहा है, ये एक सिंबल है, यहाँ पे फिर से सिंबल्स आ गए। तो ये सिंबल के बारे में मैं चंद बातें आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब आप बिल्डर फॉर्म बना रहे होगे तो बिल्डर फॉर्म में आपने नंबर को, ये बात याद रखना है कि नंबर को, किसी भी नंबर को शो किया जाता है इन बिल्डर फॉर्म, इन बिल्डर फॉर्म, ठीक है। बिल्डर फॉर्म में किसी भी नंबर को शो किया जाता है ए से लेकर जेड तक किसी भी अल्फ़ाबेट से, ठीक है, अल्फ़ाबेट, ये मेन बात है,
ठीक है, सबसे मेन बात है ए से लेकर जेड तक किसी भी अल्फ़ाबेट से अगर आप शो करते हो तो किसको शो करते हो, नंबर को शो करते हो। अल्फ़ाबेट किसको शो कर रहा है, नंबर को। अब जो बाकी का नंबर दिया होता है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 7 दिया हुआ है, इस वक्त आपने इसको नंबर नहीं मानना, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, ये बात ध्यान में रखें। ये 7 और ये 17 ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो सिंबल है ना, ये वाला सिंबल, ठीक है, ये वाला जो सिंबल आपको दिख रहा है, इसको ग्रेटर दैन या फिर लेस दैन कहते हैं। अभी कैसे पहचान में आता है, जैसे कि देखें, मैंने लिखा 5 और मैंने लिखा 6, तो मैं अगर इसको ऐसे बना देता हूँ, ऐसे करके, ठीक है ना, तो आप ये कहोगे कि 6 बड़ा है किससे, 5 से, या फिर इसको यूँ कह सकते हैं कि 5 छोटा है 6 से, मतलब 5 इज़ लेस दैन 6। अब बोले कि अगर ये वाला सिंबल इधर बना हुआ होगा तो इसको लेस देन कह देंगे, इसको इस तरफ बना हुआ होगा तो इसको ग्रेटर देन कह देंगे। लेकिन इसकी पहचान कैसे होती है, तो देखिए, इसका एक होता है मुंह होता है ये, ठीक है, और ये इसका क्या होता है, ये वाला हिस्सा जो है इसका पेट है, ठीक है। अगर ये मुंह वाला हिस्सा आप भूल जाओ कि ये राइट साइड पे बना है, लेफ़्ट साइड पे बना है, अगर इसके मुंह वाला हिस्सा किसी के सामने बना है तो यहाँ पे जो नंबर है वो स्मॉल है, ठीक है, मतलब यहाँ पे नंबर छोटा होगा, ठीक है ना। और अगर इसके पेट के सामने अगर कोई नंबर बना है तो वो नंबर क्या है, लार्ज है। अब मैं अगर ऐसे लिख देता ना 6 और 5, तो अब ये ऐसे बनता, क्यों, क्योंकि 6 बड़ा है ना, तो 6 के सामने इसका पेट आएगा, ठीक है, और इसके मुंह के सामने जो है वो ये छोटा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कभी भी जो है ये उल्टा हो सकता है। ये भी 9 क्लास में जो है वो मैंने इसको कंप्लीट डिटेल में इसको पढ़ाया था, ये भी चैप्टर नंबर 1 में मौजूद है। उस लिंक जो मैं दूंगा उसमें जाकर जो है वो दोनों वीडियो की लिंक मैं अलहदा से दे दूंगा, ताकि आप जाके जो है ये ग्रेटर देन और ये लेस देन का भी कंसेप्ट समझ लें, ठीक है ना। उसमें प्रॉपर्टी के बारे में समझाया हुआ है आप लोगों को, तो दोबारा से देखिएगा ताकि जो है ये ग्रेटर देन और ये लेस देन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब मैं बात करता हूँ कि अभी तो यहाँ पे सिर्फ नंबर है, तो ये नंबर के सामने मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आ जाता है एक्स, अगर आ जाता है वाई, अगर आ जाता है जेड, अगर आ जाता है पी, या अगर आ जाता है क्यू, ठीक है, ये एक्स वाई जेड पी क्यू ये सब अगर आ जाता है, अच्छा, ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ये सब किसके अंदर आएगा, ये सब एलिमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये x आ जाए तो भी ये नंबर को शो कर रहा है, अगर y आ जाए तो भी नंबर को शो कर रहा है, अगर z आ जाए तो भी नंबर को शो कर रहा है, अगर p आ जाए तो भी नंबर को शो कर रहा है, अगर q आ जाए तो भी नंबर को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसकी बहुत ही अहम बात मैं आपको अब बताने लगा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके सामने ये नंबर्स मैंने नहीं दिए हैं, इसको भूल जाओ, ठीक है। अब चूँकि ये आया हुआ है बिल्डर फॉर्म में, आपके पास सवाल आया हुआ है और आपने उसको टेबुलर फॉर्म में तब्दील करना है, तो अब आप ये 2 नंबर को देख के तो पहचानोगे नहीं, तो उस वक्त आपका जो साथ देने वाला है ना वो एक्स वाई जेड पी क्यू ये सब, मतलब ए से लेकर जेड तक कुछ भी मतलब ये दे सकते हैं। तो कैसे, जैसे मैं आपको कहता हूँ सिंपली कि आपके जेब में कितने पैसे हैं, आपके जेब में कितने पैसे हैं ये मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये कैसे आप बता सकते हो, तो मैं आपको सिंपली कह दूँगा कि यू हैव एक्स नंबर ऑफ मनी। मैं आपको कह सकता हूँ कि आपके पास x नंबर के पैसे हैं, ठीक है। अब x नंबर के पैसे में आप x की जगह में कुछ भी पुट कर लो। अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप x में 10,000 पुट कर लो, ठीक है। अगर अगर आपके पास जेब में जो है वो 500 रुपये हैं तो आप x में 500 पुट कर लो। अगर आपके जेब में जो है वो कुछ नहीं है तो आप 0 पुट कर लो, ठीक है ना। मतलब अगर आपके जेब में कुछ भी नहीं है तो आप 0 पुट कर लो, अगर आपके जेब में 500 है तो आप 500 पुट कर लो, अगर आपके जेब में 10,000 है तो आप 10,000 पुट कर लो, सही है ना। अगर आपके जेब में 100 रुपये हैं तो आप 100 रुपये पुट कर लो, x की जगह में कुछ भी पुट कर लो। या मैं x की जगह y भी कह सकता था कि आपके पास y नंबर के पैसे हैं, आपके पास z नंबर के पैसे हैं, आपके पास b नंबर के पैसे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप नंबर में ही जो है वो कोई भी बात बताओ कि एकदम एग्जैक्ट नंबर। तो मैथमेटिक्स में जो है वो नंबर्स को शो करने के लिए अल्फ़ाबेट्स को दिया गया है। तो इस कंसेप्ट को आपने बहुत ही अच्छे से जहन में रखना है कि अगर मैं ये बात कहता हूँ कि नंबर है और ये जो सिंबल है अगर इस तरफ बना हुआ, इस तरफ बना हुआ, अगर आपने इसको राइट साइड या लेफ़्ट साइड वाला कंसेप्ट अगर रखा तो आप यहाँ पे नहीं समझ पाओगे बिल्डर फॉर्म को, ठीक है ना। तो इसको समझना है अगर, तो आपको इसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड को भूलना पड़ेगा। आपको इसके मुंह को याद रखना पड़ेगा और इसके पेट को याद रखना पड़ेगा। मुंह वाला हिस्सा किसको शो कर रहा है, स्मॉल नंबर को शो कर रहा है, और पेट वाला हिस्सा किसको शो कर रहा है, लार्ज नंबर को शो कर रहा है। तो थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिकल कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये सिंबल है, जैसे कि इन्होंने लिख दिया वाई सच डैट वाई। अच्छा, इस सिंबल को क्या कहते हैं, अगर ये ऐसे है ना
ठीक है। इस सिंबल जैसे यहाँ पे y लिखा है और यहाँ पे y क्या है, एक नंबर है, दूसरा y भी क्या है, नंबर है। सच दैट कहते हैं कि नंबर ऐसे ही नंबर, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला सिंबल आ गया, ये वाला सिंबल किसको शो कर रहा है, ये सिंबल शो कर रहा है बिलोंग्स टू, यहाँ पे ये वर्ड यूज़ कर रहा है मेंबर ऑफ, ठीक है, कि ये ताल्लुक़ यहाँ से रखता है, ठीक है ना। अब ये ताल्लुक़ कहाँ से रखता है, तो फ़ौरन से दे देगा, जैसे कि ओ दिया हुआ है तो बोल रहा है कि ऑड नंबर से ताल्लुक़ रखता है। फिर ये वाला जो सिंबल है ना, ये ऐसे करके, ये थोड़ा सा ना ऊपर करके बनेगा, इसको हम एंड कहेंगे, ठीक है, एंड, ठीक है। एकदम बात कर रहे हैं कि नंबर ऐसे ही नंबर जो कि बिलोंग करता है ऑड नंबर से एंड, ठीक है। अगेन पढ़ूंगा, नंबर ऐसे ही नंबर बिलोंग करता है ऑड नंबर से एंड। अब देखो 7 लिखा है यहाँ पे, लेकिन 7 के सामने क्या बनाया हुआ, इन्होंने मुंह बना दिया, ठीक है। और पेड़ किधर बनाया हुआ, वाई पे। तो मैंने अभी बताया था कि आपने नंबर पे गौर नहीं करना, नंबर पे गौर नहीं करना, क्योंकि नंबर कौन है यहाँ पे, नंबर वाई है, क्योंकि शुरू में ही मैंने पढ़ाया नंबर ऐसे ही नंबर, नंबर ऐसे ही नंबर जो कि बिलोंग करते हैं ऑड नंबर से। अगर इन्होंने 7 देना ही होता तो इस वाई की जगह में 7 दे देते हैं ये, ठीक है। अगर इन्होंने 7 देना होता तो 7 देना होता तो इस वाई को देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो वो वाई के जगह में 7 को दे देते हैं, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने वाई के जगह पर 7 के जगह पर वाई दिया है, इसका मतलब नंबर वो किसको बोलना चाह रहे हैं, नंबर बोलना चाह रहे हैं वाई को, ठीक है। तो आपने इस सिंबल को, ये जो सिंबल है, यूं करके या यूं करके आपने देखना है कि इसका पेट वाला हिस्सा वाई के किस तरफ बना हुआ है। तो आपने देखा कि वाई की तरफ यहाँ पे बना हुआ, तो मैं ये कहूँगा कि ये कहना चाह रहे हैं कि 7 से बड़ा, ठीक है, क्योंकि वाई क्या है, वाई नंबर है, वाई क्या है, नंबर, वाई क्या है, नंबर। अब ये नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया इन्होंने। अब आप जाएंगे किसकी तरफ, अब आप बोलेंगे 7, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो नंबर है ना, ये जो बीच में आएगा नंबर, ये नंबर आएगा 7 से बड़ा होगा, ठीक है। और फिर देखें अगली बार इन्होंने ये वाला जो सिंबल बनाया वो कैसे बना दिया, वाई के सामने इसका मुंह बना दिया, इसका मतलब 17 से छोटा, सही है, 17 से छोटा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। तो 7 से बड़ा और 17 से छोटा, इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 7 और 17 के बीच का नंबर। तो ये बिटवीन के लिए भी यूज़ होता है, ये और ये किसके लिए यूज़ होगा, ये बिटवीन के लिए भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 7 से बड़ा 17 से छोटा भी बोल सकते हैं और इसको बिटवीन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बातें जब हम इस सवाल को करेंगे तो इसको मज़ीद डिटेल में मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। 26 मिनट का वक्त जो है वो गुज़र गया है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। एक सवाल जो है वो क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म, और एक सवाल है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये 2 सवाल कराऊंगा, बाकी के क्वेश्चन जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, हर वीडियो में जो है वो आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर आप उन 2 वीडियोज़ को जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो कह रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस बार भी हमारे पास तस्मीया अशफाक की कॉपी है, लेकिन इस बार सिलसिला यूँ है कि ये बिल्कुल शुरुआत का वक्त है, और 9 क्लास में भी शुरुआत के वक्त में मैंने ख़ुद ही काम किया था। तो इस बार मैंने सोचा कि जो है वो मैं काम खुद ही कर दूँ। तो शुरुआत के काम में एक क्वेश्चन तो इन्होंने कर लिया है, बाकी के क्वेश्चन मैंने करने हैं। तो सवाल उतार लिए हैं और आगे इनको इन सवालात को जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 बुक में मौजूद है। सवाल नंबर 1 बुक से देखेंगे, कहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। जैसा कि मैंने बताया था कि आपने करना क्या है कि उनको टेबुलर फॉर्म को नंबर में तब्दील करना है। तो देखो लिखा हुआ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। अब इन्होंने लिखा ना कि -3 और 3 के बीच का नंबर है, ठीक है। तो -3 और 3 के बीच का नंबर कैसे और किससे ताल्लुक़ रख रहा है, इंटीजर से ताल्लुक़ रख रहा है। इंटीजर्स कौन है जी, z है, ठीक है ना। तो -3 और 3, तो मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन बना दिया, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 तक ही बनाते हैं, 1 2 3, 1 2 और 3, 2 और 3, माइनस माइनस माइनस। कहा है कि -3 और 3 के बीच का, ये मैंने शुरू में भी बताया। तो 3 और -3 के बीच का नंबर अगर मुझे निकालना है तो मैं इसको यहाँ से क्या कर लूँगा, हाफ कर लिया, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि -2 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है और कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये देखें -2 -1 1 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। अच्छा जी, बी में आ जाते हैं। बी में क्या कहा, सवाल पहले पढ़ लेते हैं। सवाल में ये कहा है कि सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11, कंपोजिट नंबर मैंने यहाँ पे लिखा था ना, ठीक है।
ये रहे कंपोजिट नंबर। क्या है कंपोजिट नंबर, कहाँ से शुरू हो रहा है, 4, 6, 8, 9, 10। अब इन्होंने क्या कहा, 11 से कम, 11 से कम तक कहाँ है ना, तो आपने कहाँ पे जाके ख़त्म कर देना है, 10 पे जाके ख़त्म कर देना। तो ये देखें 4, 6, 8, 9 और 10, ठीक है। अच्छा जी, उसको आगे बढ़ाते हैं। और कहाँ है सवाल, सवाल में यूँ कहा है सी में x सच दैट x बिलोंग्स टू p एंड 5। अब देखिए मैंने पढ़ना बता दिया था ना अभी आपको, ठीक है। देखो ये वाला सिंबल अगर सिंपल है, ठीक है, और फिर अगर ये x या y की तरफ बना हुआ तो उसके मुताबिक आपने इसका जो है वो नाम देना है। लेकिन अगर ये नीचे आ जाता है ना, ये इस तरह से बनकर आ जाता है या फिर इस तरफ बन के आ जाता है, तो ये इज़ इक्वल टू कहलाएगा, ठीक है ना, इज़ इक्वल टू कहलाएगा। कि मतलब ये कि ये यहाँ तक जाकर ख़त्म हो गया। अच्छा, इज़ इक्वल टू वो वाला इज़ इक्वल टू नहीं, ठीक है ना, इज़ इक्वल ना, तो यहाँ पे ये वाला इक्वल टू लगाना पड़ता है। ऐसा भी मसला आएगा एक जगह पर, ठीक है। जैसे ये देखें, ये वाला सवाल है ना, ये रहा, ये वाला सवाल है, इक्वल टू आया हुआ है यहाँ पर, तो ये इक्वल टू अलग है और ये वाला इक्वल टू अलग है। इसके कहने का मतलब ये होता है कि ये यहाँ पे जाकर ख़त्म हो रहा है, और इसके कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे होने वाला नंबर और यहाँ पे होने वाला नंबर ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है। लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जाकर ख़त्म होना है, ठीक है। तो ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। अब मैं इसको पढ़कर बताता हूँ कि क्या लिखा है। कहा है कि नंबर ऐसे ही नंबर जो कि बिलोंग करते हैं प्राइम नंबर से, ठीक है, बिलोंग का मतलब ये हो गया प्राइम नंबर। एंड अब देखें ये सिंबल x के सामने कैसे बना हुआ है, पेट इसका बना हुआ है, इसका मतलब कहना चाहते हैं कि 5 से बड़ा लेना है। और ये देखें इधर पे जाकर 13 के नीचे ये वाला सिंबल, नीचे ये वाला हिस्सा आ गया ना, तो ये इक्वल टू कहलाएगा। तो 13 पे ख़त्म हो रहा है वो प्राइम नंबर जो कि 5 से बड़े हों, 5 को नहीं लेना है, 5 से बड़े की बात की गई है यहाँ पे। अगर इन्होंने यहाँ पे भी नीचे अगर ऐसे करके लगा दिया होता ना, तो ये कहते हैं कि 5 से शुरू करो और 13 पे जाकर ख़त्म करो। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि 5 से बड़ा लो और 13 पे जाके क्या करो, आप ख़त्म करो, सही है ना। तो प्राइम नंबर 5 से बड़ा कौन है जी, तो यहाँ पे तो नहीं लिख के दिया इन्होंने, तो हम खुद से बताते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। तो 5 से बड़ा 6 तो नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 7 के बाद क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 के बाद क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। और ख़त्म कहाँ पे करने के लिए बोला था, 13 पे ख़त्म करने बोला, तो 13 पे लाके हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं डी क्या कहते हैं, नंबर ऐसे नंबर जो कि बिलोंग करते हैं ऑड नंबर से एंड 7 से बड़ा 17 से छोटा, या फिर 7 और 17 के बीच के ऑड नंबर लिखें। कौन से नंबर, ऑड नंबर, जो कि 2 के टेबल में बिल्कुल भी नहीं आते, 2 से दुश्मनी है इनकी। तो 7 से बड़ा हो जाएगा 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, ठीक है, नंबर पता ही होगा। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि नंबर ऐसे ही नंबर जो कि बिलोंग करते हैं रियल नंबर से एंड, अब देखें z के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। लेकिन इन्होंने शुरू में क्या कहा कि नंबर कौन है, z। मैंने जैसे कि बताया ना कि जो ये है ना सच डैट करके देता है, यही बता रहा होता है कि ये नंबर है। इसी से पता लगा कि z स्क्वायर नहीं चाहिए, कह रहे कि हमने जब z का स्क्वायर लिया ना तो 121 आ गया, ठीक है, 121 आ गया। तो बताइए कि z की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप 121 को अगर आप यहाँ पे कर देते हैं ना 121, ये रूट ले लेते हो अगर इसका, क्योंकि z चाहिए ना आपको, z स्क्वायर है, आपको स्क्वायर ख़त्म करना, आपको z चाहिए, तो दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा मैथमेटिक्स के मुताबिक। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये रूट से जब भी कोई वैल्यू बाहर निकलती है तो उसके पास दो साइन आ जाता है, एक साइन आ जाता है प्लस और एक साइन आ जाता है माइनस, ठीक है। तो मैं अगर लिखूँगा तो 121 का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आ जाएगा 11। तो ये अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि +11 और कॉमा माइनस का 11। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इज़ इक्वल टू +11 कॉमा -11। ओके जी, आगे बात करते हैं। आगे क्या लिखेंगे, कहा है कि f इज़ इक्वल टू पी सच दैट p, आप ये कहें कि नंबर ऐसे ही नंबर जो कि p है, नंबर कौन है, p है, जो कि बिलोंग करता है q से, एंड p स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। अब ये भी यहाँ पे जो है वो 9 क्लास वाला कंसेप्ट आ जाएगा, और वो कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, पी स्क्वायर है, चाहिए उनको क्या, p चाहिए, -1 है। हम लोग क्या करेंगे, पी स्क्वायर को p अगर चाहिए तो रूट ले लेंगे, रूट दोनों तरफ लेना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब बोले कि यहाँ पे रूट निकालो, तो रूट अगर ये निकल पाता तो ये मैथमेटिशियन जो है वो नया कंसेप्ट क्यों ईजाद करते हैं।
तो ये -1 के लिए ही क्या निकला था कि आयोटा निकल कर आया था, क्योंकि मैंने 9th क्लास में बताया कि रूट -1 हो तो वो बराबर किसके होता है, आयोटा के लिए। और वो क्यों आया था, वो इसी रूट के अंदर माइनस आने की वजह से, क्योंकि माइनस का रूट नहीं निकल रहा था, क्योंकि रूट जब भी निकलता है तो 2 साइन लेके निकलता है, एक प्लस और एक माइनस लेके निकलता है। तो इसलिए क्या इंट्रोड्यूस करवाया था उन्होंने, आयोटा इंट्रोड्यूस करवाया था। तो रूट -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। अब आयोटा के बारे में हमने पढ़ा था कि आयोटा जो है वो रैशनल नंबर नहीं होता, लेकिन ये क्या फरमाना चाह रहे हैं, ये फरमाते हैं कि वो क्या है, वो रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर का तो कोई नंबर दिया ही नहीं इन्होंने, इसका मतलब ये है कि ये सेट में कोई भी सेट है ही नहीं, मतलब कि कोई भी मतलब एलिमेंट है ही नहीं। इसका मतलब ये क्या है, नल सेट है। नल सेट का मतलब ये होता है कि खाली सेट, या फिर इनको क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे, ठीक है ना। तो नल सेट को शो करने का तरीक़ेकार है कि आप एम्प्टी ब्रैकेट बना दो या फिर आप ये वाला सिंबल सिंपली बना दो, ये क्या कहलाएगा, नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। इस सिंबल का नाम मैं ज़रा बता दूँ, इस सिंबल का नाम होता है फाई, ये ग्रीक लेटर है जिसमें जो है वो क्या कहा जाता है, फाई कहा जाता है इस सिंबल को, ठीक है। होप्स हो के यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं हुआ हुआ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उतरा हुआ है, बल्कि मैं नहीं उतारा इसको, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। लिखा है कि राइट आ सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब जो सेट है ना उसको किस में चेंज करना है, बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। बिल्डर फॉर्म मैंने बताया था कैसी फॉर्म है, बिल्डर फॉर्म जो है वो एक सिम्बॉलिकली फॉर्म है किसकी, सेट की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड क्वेश्चन, इसको आपने बहुत ही गौर से समझना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आपके आगे के एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं ना बेटा, वो सारे के सारे जो है वो बिल्डर फॉर्म में ही ज़्यादातर दिए गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको ये बिल्डर फॉर्म नहीं समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन को पहचान नहीं पाओगे। एग्ज़ाम में भी अगर आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो दिए जाएंगे तो वो बिल्डर फॉर्म में ही दिए जाएंगे। आपको उसकी जो वैल्यू होगी ना कि ए की वैल्यू जो है वो ये है, तो वो आपको ऐसे नहीं नंबर सिंपली नहीं लिखे, मतलब टेबुलर फॉर्म में ज़्यादातर नहीं लिखेंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि आसानी करना चाहें पेपर में तो वो टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे, लेकिन अगर वो मुश्किल करना चाहें तो वो बिल्डर फॉर्म में लाजमी तौर पे लिखेंगे। तो ये बात ध्यान में रखें कि आपको बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, और अगर दिए गए तो फिर आप उसमें जो है वो फंस सकते हो। तो इसके लिए आपको बिल्डर फॉर्म को बार बार अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने अच्छे से समझोगे आपको क्वेश्चन को पहचानने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। खैर, तो पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6, बिटवीन की बात कर दी गई, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, लिखना है ए, ठीक है ना, इज़ इक्वल टू लगाने के बाद आपने कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लिया, एक्स सेलेक्ट कर लो या वाई सेलेक्ट कर लो या फिर जेड सेलेक्ट कर लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया, तो मैंने लिखा पहला काम क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स। उसके बाद मैं बिलोंग करवाऊँगा, बिलोंग्स टू लगा दिया, ये वाला सिंबल, ये तो लाजमी ये पैटर्न है, ठीक है। अब आप एक्स सच दैट एक्स की जगह कुछ भी ले लो, आप वाई सच दैट वाई ले लो, पी सच दैट पी ले लो, या क्यू सच दैट क्यू ले लो, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। या कुछ भी, मसलन मैंने एक्स ले लिया ना, आपकी मर्जी है। सेट ऑफ ऑल क्या बोला इन्होंने, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को किससे शो करते हैं, क्यू से। तो सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिलोंग्स टू क्यू, फिर उसके बाद आपने लगाना है एंड, ठीक है। देखो बिलोंग के बाद आपने वो लगाना है जिसके बारे में बात की गई है, उसके बाद ये एंड। तो पैटर्न क्या क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, और ये वाला एंड जो है ये पैटर्न में आ गया। ये आपने जो है वो रट्टा लगा लेना कि भाई इस तरह से करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि बिटवीन है किसका, 5 और 6 का, ठीक है। 5 और 6 का बिटवीन है, तो आपने थोड़ा सा गैप देना है, ठीक है, थोड़ा सा गैप देते हैं। और यहाँ पे जो है ना आपने नंबर क्या सिलेक्ट किया, वाई, ठीक है। अब वाई है, सही है ना। अब वाई लास्ट में क्या करना होता है, लास्ट में आपने उसको क्या करना है, ख़त्म करना है ना। तो वाई पे आपने लाकर यहाँ पे क्या बना दिया कि वाई के सामने ये वाला कौन सा हिस्सा है, मुँह वाला हिस्सा है, इसका मतलब यहाँ से छोटा है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ से जो है वो क्या, हाँ, यहाँ से जो है वो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर ओहो उल्टा बना दिया मैंने, थोड़ा सा ये गलती हो गई, ठीक है। ये वही छोटा करने वाला बना दिया, यहाँ से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपने इसी तरह से बनाया, लेकिन इसका मुंह अब वाई के बिल्कुल सामने है, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि यहाँ से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब बताते हैं कि किससे बड़ा हो रहा है और किससे छोटा हो रहा है। तो 5 से बड़ा हो रहा है
और 6 से छोटा हो रहा है, ठीक है ना। मतलब बिटवीन का मतलब यही हुआ ना कि 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 से बड़ा और 6 से क्या हो गया, छोटा, ठीक है। 5 से बड़ा और 6 से छोटा वो क्या है, रैशनल नंबर में आ गया, सही है। इसी तरह से मैंने इस बात को यहाँ पे इस तरह से लिख के बता दिया। मेरा ख्याल है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इन्होंने लिखा है कि b इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 6 12। ये है, इन्होंने लिखा है कि b की वैल्यू 1 2 3 4 6 12। अब देखें 1 है 2 है 3, यहाँ तक तो समझ में आया था, 4 तक भी समझ में आया था। इन्होंने 20 से 5 को गायब कर दिया, 5 के बाद इन्होंने 6 लिख दिया, 6 के बाद 7 नहीं लिखा, 8 नहीं लिखा, 9 नहीं लिखा, 10 नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा इन्होंने, ठीक है। अब ये कहना क्या चाहते हैं, इसमें प्रॉब्लम है कि कहना ये क्या चाहते हैं, तो ये होगी प्रॉब्लम। अगर मैं यहाँ तक देखता 1 2 3 4, तो ये मुझे सिंपली क्या लग रहा था, 0 नहीं है तो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4। लेकिन ये इन्होंने 5 गायब कर दिया, 5 के बाद 6 दिया, चलो मैं यहाँ तक जो है वो बर्दाश्त कर रहा था। 6 के बाद 7 8 9 10 पूरे ही इन्होंने जो है वो क्या कर दिया, गायब कर दिया। अगर इन्होंने गायब ना किया होता तो मैं इसको सीधा नेचुरल नंबर बोल देता। लेकिन क्या सिलसिला है तो मैं बताता हूँ क्या हो सकता है, मैं पेन से बता देता हूँ। देखिए मैंने 1 2 3 4 नेचुरल नंबर तो नहीं हो रहा, उसके बाद ये 6 और 12, तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्या ये 6 का टेबल है। तो मैं 6 का टेबल देखूँगा, 6 के टेबल में 6 आ जाता, 12 भी आ जाता, लेकिन 4 और 3 नहीं आ रहा होता। तो फिर मैं 12 को देखता हूँ, क्या ये 12, नहीं 12 का भी टेबल नहीं है। अब मैं डिवाइड की तरफ आता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि अगर ये 12 है और मैं 12 को लेता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 12 को रखता हूँ और मैं इसको 1 से डिवाइड कराता हूँ तो 12 आ जाएगा। अगर मैं 12 रखता हूँ और मैं ये वाले 2 से डिवाइड करवाता हूँ तो ये 6 आ जाएगा। अगर मैं 12 रखता हूँ और मैं 3 से डिवाइड कराता हूँ तो 3 4 सा 12 हो जाएगा। अगर मैं 12 रखता हूँ और मैं 4 से डिवाइड कराता हूँ तो 4 3 सा 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं 12 रखता हूँ, 6 रखता हूँ तो 6 2 सा 12, फिर 12 रखता हूँ और 12 रखता हूँ तो आ जाएगा 1, है ना। अब आप देखो तो उल्टी गिनती यहाँ से शुरू हो रही है, 1 2 3 4 6 12 दोबारा से आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, उल्टा रखा, मैंने रखा 12, ठीक है। फिर उसके बाद पहले मैंने रखा 1, फिर मैंने रखा 2, फिर मैंने रखा 3, फिर मैंने रखा 4, फिर रखा 6, फिर रखा 12। मैंने ऊपर से देखा तो 1 2 3 4 1 2 3 4 6 12 रखा, लेकिन नीचे से वही नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। मसलन डिवाइड हो गया सब, सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ कि 12 से जो है वो ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो डिवाइज़र हैं किसके, 12 के, ठीक है। तो मैं ये लिखता हूँ कि अब जो कि बिल्डर फॉर्म में लिखना है ये भी एक मसला है। अब बिल्डर फॉर्म में ऐसी कोई बात या ऐसा कोई सिंबल है नहीं, ठीक है, किसको लिखा जाए। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा यहाँ पे, चूँकि ये बी सेट है तो मैंने यहाँ पे बी लिखा, ठीक है। और कैसे लिखूँगा मैं, एक्स सच डेट एक्स, ठीक है। अब बिलोंग कराने वाला भी कोई नहीं है, ये बिलोंग भी कहीं से नहीं कर रहा है, क्योंकि बिलोंग कराने के लिए हमारे पास ये वाला नंबर होना चाहिए ना, कहाँ गया, हाँ ये वाले नंबर्स हमारे पास होने चाहिए, जो कि है नहीं। अब बिलोंग कहाँ से कराएं, तो बिलोंग भी नहीं करा सकते, तो पैटर्न टूट गया। अब पैटर्न टूट गया तो अब हमने क्या करना होगा, पता है क्या करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास एक तरह का काम हो रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा इज़ पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 12। ये सब क्या हैं, पॉजिटिव डिवाइज़र है किसके, 12 के, ठीक है ना। मतलब पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स थे ना, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिख दिया। नहीं भी लिखते तो भी कोई इशू नहीं है। एक्स डेट एक्स इज़ डिवाइज़र ऑफ 12, 12 के ये सारे के सारे डिवाइज़र हैं, ठीक है। ऐसी भी कहानी हो सकती है। मैंने आधा डिस्क्रिप्टिव लिखा है और शुरू में जो है वो थोड़ा सा क्या दिखा दिया, तड़का डाल दिया है किसका, बिल्डर फॉर्म का। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ाते हैं, 42 मिनट्स हो चुके हैं। c इज़ इक्वल टू 0, ±1, ±2, ±3 ....40। अब ये कहना चाह रहे हैं, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि 0 है और प्लस माइनस करके नंबर्स हैं और ये 40 तक गए हैं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारे नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपने लिखना है c इज़ इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स, बिलोंग किससे कराना है, ये तो आपको समझ में आ गया, इंटीजर से, तो बिलोंग्स टू जेड, और यहाँ पे क्या कर दिया, एंड। अब ये जो है वो शुरू कहाँ से हो रहा है, 0 से, ठीक है। आपने सिंबल लगाया ये वाला, ठीक है, कि ये 0 से शुरू हो रहा है। यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, एक्स, और इसको ख़त्म कहाँ पे करना है आपने, ±40 पे। सिंपल था ये,
ठीक है, क्योंकि ये वाला नीचे वाला सिंबल लगा देंगे तो ये यहाँ से शुरू और यहाँ पे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। सही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बोरिंग से टाइप के क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी देखते हैं, करते हैं। तो d इज़ इक्वल टू -4, -2, -0, 2, 4। ठीक है, अभी d दिया हुआ है, इसको भी आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तब्दील करना है। तो मैं इसको कैसे करूँ, अच्छा थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लिया, ये फिर नीचे से ऊपर से नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा d इज़ इक्वल टू, मैंने लिखा -4, -2, 0, 2, 4, ये नंबर है। ठीक है, तो ये माइनस में नंबर्स हैं, ठीक है, और 4 है, 2 है, 0 है, 2 है और 4 है। इसका मतलब ये सारे के सारे 2 के टेबल में आने वाले नंबर है, 4 भी 2 के टेबल में आने वाला नंबर है, -2 भी 2 के टेबल में आने वाला नंबर है। ठीक है, और ये कहें कि 0 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, अब यहाँ पे टेबल पे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो 0 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 भी 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो सारे इवन नंबर हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि x सच दैट x बिलोंग्स टू किससे बिलोंग करवाएं, इसको इवन नंबर से बिलोंग करवाते हैं। इवन नंबर से बिलोंग कराया, फिर मैंने लिखा एंड, और ये शुरू हो रहा है -4 से और ख़त्म हो रहा है कहाँ पे, 4 पे जाकर ख़त्म हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -4। अब ये शुरू हुआ ना, ठीक है, तो शुरू हुआ तो मैं ये सिंबल बनाऊंगा और इसके नीचे ये लगा दूंगा। ठीक है, -4 से ये शुरू हुआ, ये इस चीज़ को बयान कर रहा है। फिर मैं यहाँ पे x लगा दूंगा, फिर ये ख़त्म हो रहा है कहाँ पर, 4 पे, तो मैं यहाँ पे 4 लगा कर इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। मेरा खाली क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं ये वाले नंबर पर। तो ये देखो सिंपल मैं पहले लिखता हूँ, तो एक चीज़ तो मैं पहले ही लिख दूँ कि e इज़ इक्वल टू, मैंने लिख दिया x सच दैट x। अब देखो नंबर है 1, 4, 9, 16, 25, फिर ऐसा कोई नंबर नहीं है। 1 के बाद 2, 3 गायब कर दिया, 4 दे दिया, फिर उसके बाद 3, 4 भी गायब कर दिया। अच्छा सॉरी, पहले ये भी देख लेते हैं क्या ये कंपोजिट प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर हो सकता है। नहीं, प्राइम कंपोजिट नंबर स्टार्ट होता है 4 से डायरेक्ट, यहाँ पे 1 भी दे दिया। इसका मतलब हमारे कोई भी साइड से ये बिलोंग तो नहीं कर रहा। अब बिलोंग नहीं कर रहा तो फिर से समझ में आ गया, जैसे वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा था ना, मतलब थोड़ा सा जो है वो लगाया आपने बिल्डर फॉर्म, और थोड़ा सा जो है वो आपने क्या कर दिया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कर दिया। तो अब पहले पहचानना पड़ेगा कि है क्या चीज़ ये। ठीक है, तो हम लोग अपने पेंसिल का यूज़ करते हैं। तो हमारी पेंसिल हाजिर है। तो देखो 1, 4, 9, 16, 25, तो ये तो चलो 25। अब यहाँ पे भी वही वाला कंसेप्ट करते हैं, क्या पता डिवाइड हो जाए। 25 से 1 डिवाइड हो जाता है, 25 4 के टेबल में नहीं आता, नहीं होगा डिवाइड। 9 भी नहीं होगा डिवाइड 25 से, 16 भी नहीं होगा डिवाइड। इसका मतलब यहाँ पे डिवाइड वाला सीन नहीं है। ठीक है, तो अब क्या सीन है भाई, सीन ये है कि आपने अगर लिखा 1, 4, कहाँ जा रहे, सही जा रहे, 1, 4, 9, 16, 25, तो ये हो गया। अगर मैं इसका रूट ले लेता हूँ सबका अलग अलग, तो 1 का रूट लेंगे 1 आएगा, 4 का रूट लेंगे 2 आ जाएगा, 9 का रूट लेंगे 3 आ जाएगा, 16 का रूट लेंगे 4 आ जाएगा, 25 का रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। ये हुई ना बात, तो ये आया। अब आपके पास नंबर निकल गया 1 2 3 4 5 आया ना नंबर। अब सारे नंबर हो गए 1 2 3 4 5, तो क्या ये आपको नेचुरल टाइप का नहीं लग रहा? बिल्कुल नेचुरल टाइप है ये। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं लिखना कि 1 से लेकर 5 तक ये नंबर दिया हुआ था, हमें ये बताना है कि ये 1, 4, 9, 16, 25 क्या है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 1, 4, 9, 16, 25 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। सही है, मैं ये कह सकता हूँ कि कितने नंबर है ये भी ज़रा देख लें, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें थोड़ा सा जो है वो ऐड करते हैं कि x सच दैट x इज़ द स्क्वायर इज़ द कैसे लिखें इसको, हाँ इज़ द स्क्वायर ही लिख देते हैं, इज़ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 हो गया, हाँ 5, 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, हाँ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ये हो गया, ख़त्म हो गया। हाँ अब बिल्कुल सही हो गया। एक्स सच दैट एक्स इज़ द स्क्वायर, क्योंकि ये सारे स्क्वायर हुए हैं ना। अगर मैं ये कह दूँ 1 का स्क्वायर ले लेते हैं, पेंसिल से कह देते गंदा हो जाएगा, 1 का स्क्वायर ले लेते हैं तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर ले लेते हैं तो जी 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर ले लेंगे तो भाई 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर ले लेंगे तो 16 आ जाएगा, 5 का भी स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा। तो मैं बिल्कुल सही लिख रहा हूँ कि एक्स सच दैट एक्स इज़ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5
शुरू के 5 नेचुरल नंबर स्क्वायर हैं, कौन से? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के, नेचुरल नंबर के पहले 5 नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट में इसको कंप्लीट करते हैं। 50 मिनट में हम अपनी वीडियो को क्लोज़ करेंगे। बस आखिरी सवाल में है, तो लिखेंगे -1 -3 -5 -7। तो 1 3 5 7, क्या ये ऑड नंबर टाइप नहीं हो रहे हैं? तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे f इज़ इक्वल टू, लिखा मैंने यहाँ पर x सच दैट x, इसको बिलोंग करवा दिया डायरेक्टली किससे? ऑड नंबर से। अच्छा, बिलोंग करवाएंगे या नहीं? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं कराएंगे? थोड़ी सी गलती हो गई, और वो ये क्योंकि देखो हमने जो ऑड नंबर याद किया, कराते हैं, कहाँ गए ऑड नंबर? ऑड नंबर 1 3 5 7 9, ये सारे के सारे प्लस में हैं। ठीक है, अगर मैं इनके पास माइनस लगा दूं तो ये चले जाएगा किस में? इंटीजर्स में। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि ये ऑड भी है और इंटीजर भी है, दोनों हैं। अब ऑड नंबर इंटीजर नंबर दोनों को सिंबल में मैं नहीं लिख सकता। ठीक है, तो दो बातें कैसे लिखी जाएंगी? तो दो बातें जो है वो सिंबल में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सिंबल नहीं लगा रहा, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखाऊंगा, मैं लिख दूंगा कि इज़, अब चूँकि ये नंबर शुरू के तादाद भी नहीं है, ये तो कंटिन्यू जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इज़ नेगेटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, तो ये जाकर हमारा जो है ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी परेशानी हो तो स्क्रीन में जो है वो व्हाट्सएप नंबर मैं शुरू से देता हुआ आया हूँ, दोबारा से दे दूँगा। आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। ठीक है, या फिर आप कमेंट करके बता सकते हो कि क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आई। इंशाल्लाह आपको जो है वो उसका रिप्लाई दिया जाएगा, और अगर क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं तो उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना के आपको ज़रूर समझाऊंगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।